I had the privilege recently of speaking at 2 roundtables organised by the Humanism Project on human rights in India, and particularly the concerns that we have. My speech was about the RSS, which is a fascist organisation that openly admits admiration for Adolf Hitler and the appalling genocide that occurred under his Nazi regime. The contemporary RSS rides roughshod over people's human rights, and time again the RSS has attacked Indian people's right to freedom of expression, freedom of religion and safety. And their advocacy of a Hindu Rashtra is an India where, by definition, minorities are denied rights and privileges, and that they demonise and encourage persecution of some of the non-Hindu citizens of India, particularly those of Muslim background. And at the second of these forums, I particularly raised my concerns that Australia's High Commissioner to India, Barry O'Farrell, has recently met with the RSS, and he is only the second senior diplomat from any country to meet the RSS at their offices in recent times. This is a disgrace, and we believe that the High Commissioner should resign. And I'm seeking further information about what advice the Department of Foreign Affairs and Trade provided to him before that meeting. आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, आप लोगों को ये क्लिप इसलिए लगा क्योंकि आप लोगों को बात ऐसे है, हमारे पास हमारे भाई लोग अबू फैसल से मोहब्बत तो बड़ी करते हैं, लेकिन बस नजीज सवालात करते। उस सवालात का जवाब देने के लिए ये आरएसएस का लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हालांकि बड़े बड़े मंत्रियां आए, बड़े बड़े एमपीज वगैरह जो रिजाइन लिख रहे हैं, सिर्फ आरएसएस को बैंड कर सिफारत खाना बंद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन सिफारत खाना बंद करने के लिए। और लेकिन हमारे इंडियन जितने भी है वहां पे होशियार हो जाइए। जो बच्चे पढ़ने को गए हुए हैं, जो बच्चे काम करने को गए हुए हैं, जो बच्चे अपने फैमिलियों के साथ जो रह रहे वहां पे, वो लोग जरा सावधान रहिए, क्योंकि आप लोगों को खैर सिफारत खाना अगरचे ऑस्ट्रेलिया से हट गया तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए खासकर बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो भी पड़ोस में आप लोगों को खरीब होता वहां से आप लोगों का काम करवा सकते हैं। आप लोग रिन्यूअल है पासपोर्ट का, कुछ भी ऐसे काम है अगरचे तो वहां से करवा सकते हैं। लेकिन ये लोग अभी सरकार ये बोल रही है कि आरएसएस को हम बैंड करेंगे, लेकिन सिफारत खाना और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने और मुंतकी करने के लिए ये एक अलग इक़दाम होता है। ये वैसा नहीं कर सकते हम। फिलवक्त आरएसएस को तो हमने बैंड किया है, छापे मार रहे हैं, आरएसएस को कंप्लीट बैंड करेंगे। लेकिन वहां की पब्लिक की और जो ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर्स है, वो लोगों की यही मांग है कि बैंड करना है, कंप्लीट बैंड करो इनको सिर्फ मुल्क से हमको निकालना नहीं है। ये लोगों की जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ जो हरकतें करें ये लोग, उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ता है। जब तक बीजेपी की सरकार देश में रहेगी, जब तक ऑस्ट्रेलिया में सिफारत खाना बंद कर देने की ये मांग कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सरकार एक ही बात पे अटल है, सरकार एक ही बात ये चाह रही है। लेकिन अगरचे मिसाल के तौर पे अभी 20-21 एमपीओ ने रिजल्ट लिख चुके हैं। वो रिजल्ट लिखने के बाद अब ये लोगों की सरकार कुछ 53-52 टोटल अगर जो एमपीज रिजल्ट लिख दिए तो अपोजिशन सरकार में आ जाएगी। और अपोजिशन ये 53 एमपी जो इनके जो खिलाफ है फिलहाल सरकार के, भाजपा को, आरएसएस को जो बैंड करने की जो मांग कर रहे हैं, वो मांग के साथ है। और यहाँ तक के वो लोग यही कह रहे हैं अगर जो तुम लोग 53 पूरे निकल कर इसमें शामिल हो जाए अपोजिशन में, तो सरकार हमारी बनेगी। और सबसे पहले हम आप लोगों की डिमांड पूरी करेंगे। आप लोगों के जो मिनिस्ट्रीज है आप लोगों के कायम रहेंगे, ये अपोजिशन का कहना है।
लेकिन मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं, साफ कर दूं, आप लोग वहां पे मुसलमान और जितने दलित और क्रिश्चियन और सिख है, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। उसकी वजह यह है कि आपको जो भी है, आप जाने आने में तकलीफ होगी, ये आप लोगों को मेलबोर्न में, सिडनी में, होबार्ट में, आप लोगों को करीब करीब थे एम्बेसी, लेकिन करीब थे एम्बेसी, लेकिन आप लोगों को वहां के रहने वाले ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है, पड़ोस में जो भी जो नजदीक पड़ता आपको, वो कुछ दिन अगरचे ये हो गया, अगरचे वहां से अगरचे एम्बेसी अगरचे बंद हो गई हमारी, अगरचे एम्बेसी को उठा दिया गया, ये लोग ऐलान कर दिया अगरचे वो बात का, तो फिर भी आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। पड़ोस में जाके भी आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपको करीब पड़ती है कंट्री, वहां पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये फिर ये न्यूजीलैंड में एक खतरनाक खेल चालू हो गया पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे भी यही मांग चल रही है। हालांकि न्यूजीलैंड में तो कुछ जाने गई थी, ठीक है, यहां तक कि ये हाथ जिस वक्त मस्जिद पे जो हमला किया गया था, इसमें आरएसएस का भी हाथ निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि उसकी छानबीन जिस तरीके से की जा रही है, वो एक जो पागल को जो बताया गया जिसने आतंकी हमला किया मस्जिद के अंदर, वो लेकिन वो आतंकी आरएसएस का निकला। आरएसएस से उससे ताल्लुकात थे, उसके लिंक, उसके पूरे ताल्लुकात आरएसएस के थे। तो एक जमाने से तकरीबन 41 ईयर से वो लोग वहां पे रहते थे, और हराम खोर, वो नस्ल हराम, वहीं का पैदावार है, वो वहीं का बीज है। इसलिए वो टाइम पे हमारे गोरा दिखाओ, गोरा समझ, यानी समझ में नहीं आया वो टाइम पे कि ये आरएसएस का कुत्ता हो सकता है कोई। जिस टाइम पे मस्जिद को हमारे जो ब्लास्ट किया गया था न्यूजीलैंड के अंदर, वॉलंगटन में या कहीं पे हुआ था, उतना जहन में नहीं है, लेकिन वो उसकी बात हुई है, इसलिए ये चीज जहन में है कि उसके अंदर ये हराम ज्यादा निकला, ये हराम खोर निकला। तो अभी ये लोगों की वही ये पूरी दुनिया में उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। आप लोगों को ये क्लिप ये इसलिए रखा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग देखो, आंखों से देख के यकीन करो। जो आप लोगों को दिखाया जाता, जो बोला जाता, उसके ऊपर 4 नए नए नमूनों के आते, 4 अपने तरीके की बातें करते, उसके ऊपर आप लोग तवज्जो मत दो। आप लोगों को जब तक आप लोग आंखों से नहीं देखे, पुख्ता सबूत आप लोगों को नहीं बताया गया, जब तक आप लोग दलील ना देखे, आप लोग कोई बात पे यकीन मत करो। यह आप लोगों के साथ है आपका भाई। जब तक हमारे देश में मुसलमानों का और दलितों का और सिखों का, क्रिश्चियनों का भला नहीं होगा, इंशाअल्लाह मैं लड़ते रहूंगा, सारी दुनिया में इनके घिनौने और गंदे चेहरे बेनकाब करते रहूंगा। आप लोगों को पता है आरएसएस के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई मैंने छिड़ी है, सोशल मीडिया की हद तक। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है, अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ना कोई बताने की जरूरत है मेरे को। लेकिन आप लोग बस ये चीज को समझिए और जानिए। आपके एरियो में भी, ये मैं पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, आपके एरियो में भी अगर जो कोई आरएसएस के है तो उनके ऊपर आप लोग नजर रखिए, क्योंकि ये ऐसा आतंक है, ऐसा नासूर है, जो जहां पे वो रहता है वो नहीं देखता कि हम वो थाली में खा रहे हैं, वो कंट्री के साथ जहां पे रहती हिफाजत कर रहा है, और वो कंट्री के बारे में अच्छा सोचना हमारा फरीदा है ये। लेकिन ये सोचने वाले सिर्फ मुसलमान है। सिख भाई भी लोग सुख से सिख भाई भी लेके चलते हैं। मैं सिख भाई को बहुत मानता हूं, बहुत उनकी इज्जत और एहतराम करता हूं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। अभी ये जब से किसान आंदोलन तो क्या चालू हुआ हमारे भाइयों का, सारी दुनिया में ये लोग रुस्वा हो गए, सारी दुनिया में ये लोगों का घिनौनी चेहरा बेनकाब हो गया। दुनिया अभी तक यही समझती थी ये लोग सिर्फ इस्लाम के दुश्मन है, ये लोग इंसानियत के भी खातिर है, इंसानियत के भी दुश्मन है ये। आरएसएस को यही, यार भाई ये लोग शुरू से पैदा हुए जब से, उनको यही किसके बीज है ये नहीं मालूम, कहां से आए नहीं मालूम। क्योंकि हमारे देश के तो ऐसे रहे होते, हमारे देश में
किस तरीके से रहते हैं आप लोगों को मालूम है। लेकिन ये आरएसएस एक ऐसा नासूर बन के जो हमारे देश को खोखला कर चुका है, इसमें हम खुद जिम्मेदार हैं। हम ऐसा नहीं कि हम जिम्मेदारी किसी के और के खाने में डालेंगे, नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हालात हो चुके हैं, सरकार को घुटने टेकने में मजबूर कर दिए वहां के मिनिस्टर्स और वहां के एमपीस। सरकार वहां की घुटने टेकने में मजबूर है इस वक्त, लेकिन एक ही चीज से समझा रही है, एक ही चीज से यही बोल रही है कि हम कंप्लीटली बाइकआउट करेंगे, सिर्फ सिफारत खाने को छोड़कर। यहां तक कि वहां के टेम्पल्स में निकाल देने की आवाम ने डिमांड की है। टेम्पल्स यहां पे क्यों है? जब हम टेम्पल को मानते नहीं, ऑस्ट्रेलिया का कहना ये, ऑस्ट्रेलिया की आवाम का कहना ये। बहरहाल आप लोगों को यही कह दूं मैं, यही बता दूं मैं कि ये बड़ा धूम चल रही है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। बहरहाल हमारे पास में सिफारत खाने करीब है, आप लोग वहां पे जाके अपना रिन्यूअल कर सकते हैं, अपना जो कुछ भी एम्बेसी का काम है आपका बराबर करा सकते हैं। अगरचे बंद भी होगी, वो हो सकता है 2-4 दिन में बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को सरकार चलाना है, सरकार बचाना है। इनके पास दूसरा रास्ता तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये लोग इसी को मद्देनजर रखते हुए ये लोग सिफारत खाना भी उठा देने की बात करेंगे। इससे चार को लात मारे वैसा होता, चार का पेट पे लात मारे होता। पीठ पे मारना भाई, पेट पे नहीं मारना किसी के, ये तो हम खुद चाहते हैं। लेकिन ये सारे चीजों के जिम्मेदार कौन है? हमारे वो अनभक्त है, हमारे वो भक्त है जो देश में जो काफी इज्जतें पहुंचाई। हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, क्या हो गया? चाइना से बुलाए, चंगवा से, जो हमारा दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 है उन्हें, उस दुश्मन के इंजीनियर आए, उखाड़ के गए बहुत कुछ। कैसा भागे? बगैर चप्पल के भागर, जूती के भागना पड़ा। 2-3 जनों के तो वहीं पे वही जमीन पे जूती रह गई। वो जूती कोई उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है, वो जमीन पे कोई जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। वो पाक जमीन पे इस नासूर, इस बीमारी, इस खंजीर की नस्लों को जाने की, जमीन पे खत्म रखने की इजाजत नहीं है। जमीन खुद नीचे मंग रही है, नीचे जा रही है जमीन, जैसा ये लोग पाँव रख रहे हैं। वही कोई मुसलमान अगर से कलमा पढ़ने वाले को भी लेके आए ये लोग, वहां पे अज़ा देने लगा ये लोग, लेकिन मुसलमान को धक्का नहीं लगा। मुसलमान चौतरफ फिरते रहा, चलते चलते मुसलमानों के टांगे दर्द हो गए, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं हुआ। हर तरीके से मुसलमानों को कोशिश करने लगे ये लोग कि किसी तरह जमीन में, बाबरी मस्जिद की उस जमीन में, मुतनाज़ा जमीन के अंदर धस जाए मुसलमान। लेकिन मुसलमान को क्यों करेगी वो जमीन? वो जमीन चाहिए पाक जमीन, ये नापाक वहां पे ना आए। ये नापाक जो नजीस हरकतें करते हैं, इनके खत्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। चलो मुनज़्ज़म रहो, इस वीडियो को हवा के वैसा वो करो भाई, और वीडियो पूरी देखो अल्लाह के वास्ते। इंशाल्लाह फिर अपडेट देता हूँ दूसरी में आप लोगों को। सलाम।